Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Factory. This is the second part of the chapter 2, The Sound of Music. Part 2 name is The Sahnai of Bismillah Khan. Okay, before you read, do you know these people what instrument do they play? तो इन पिक्चर्स को देखिए और आप लोग जानते हैं क्या इनके लिए। तो देखिए ये बांसुरी होती है, ये वीणा है, ये आपका पियानो सॉरी वो हो गया, इसका नेम हमको याद नहीं आ रहा अभी 2 मिनट। ये तबला हो गया और इस तरीके से ये पुंगी हो गई और बहुत सारी ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ, ठीक है। तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पता होने चाहिए। अब देखिए क्या आपने इसके पहले थिंक ऑफ द सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। दिस द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द सहनाई मैस्ट्रियो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। देखिए कभी आप मतलब सहनाई के बारे में तो सोचा ही होगा आपने, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से शादी और पार्टी वगैरह में किसी भी ओकेज़न में क्या बजती है, सहनाई। हाँ, तो सहनाई तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। अब ये जो है किसके थ्रू आई, बिस्मिल्लाह खान के थ्रू आई। क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम क्या कहाँ पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। देखिए अब बात करते हैं एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल एंड प्लेजेंट साउंड। देखो क्या हुआ, औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब ने अपने एम्पायर में क्या कर दिया था, पुंगी बैन कर दी थी। क्या कर दी थी, पुंगी। पुंगी तो सभी को पता है क्या होती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उससे किस तरीके से एक अनप्लीजेंट साउंड आता है, मतलब अजीब सी बेसुरी आवाज़ आती है। बेसुरी तो नहीं कहेंगे, रफ साउंड होता है जो कि अपने अंदर हार्शनेस पैदा कर देता है। तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ द रीडिड नॉइस मेकर। इस वजह से पुंगी के लिए नॉइस मेकर भी बोला गया। कुछ टाइम बाद देखा गया कि उसने रिवाइव किया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वॉट वन डे बी रिवाइव्ड अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। एक नाई की फैमिली थी जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थी, ठीक है, जो कि क्या करते थे, शाही परिवार में ये म्यूज़िक का करते थे, मतलब वाद्य यंत्र वगैरह बजाते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुंगी की क्वालिटी को क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक पाइप ले लिया। ही चूज़ अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टीम एंड वॉज अ लॉन्गर एंड बॉर्डर देन द पुंगी। क्या हुआ, पुंगी के जैसा रहेगा तो पुंगी के जैसा। पुंगी क्या होती है, नॉर्मल ऐसी होती है पुंगी, है ना, बेस उसमें 1-2 वो होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, सहनाई को लिया। तो उन्होंने एक स्टीम ली, तना लिया, उसमें कुछ कुछ क्या किया उन्होंने, होल किया और उसका शेप उन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके से चेंज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जब इसको बजाया गया तो उसके होल्स के कारण और उसकी क्लोजिंग ओपनिंग के कारण उसमें बहुत ज़्यादा मेलोडियस वॉइस आने लगी। कैसी आने लगी, मधुर आवाज़ आने लगी। पुंगी आप देख सकते हैं, ये है पुंगी और ये है सहनाई। ये वही है जो सपेरे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पुंगी जो है ये वही है, सपेरे यूज़ करते हैं। सहनाई सभी को पता है प्रोड्यूस हुई। अब देखिए ये जो है पहले कभी नहीं बजाया गया था रॉयल्टी में, मतलब कहना चाहिए शाही परिवार में ये बजाया नहीं गया था इससे पहले। और जब ये बजाया गया तो उससे बहुत अच्छा इम्प्रेशन हुआ। तो दिस इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और ये इंस्ट्रूमेंट जो था पुंगी से अलग था, इस वजह से इसको न्यू नाम दिया गया। वो नाम क्यों दिया गया, इसी कारण से क्योंकि देखिए ये किसके फैमिली से वो हुई थी, नाई के फैमिली से। चूँकि बिस्मिल्लाह खान एक नाई के परिवार से बिलोंग करती थी। कहाँ, नाई के परिवार से। तो वो हो गई। और चूँकि ये पहली बार कहाँ बजाई गई थी, शाह चैम्बर में बजाई गई थी। कहाँ बजाई गई थी, शाह चैम्बर, यानी शाही परिवार में, मतलब शाही घराने में बजाई गई थी। जिसके कारण शाही का शाह और मतलब कहना चाहिए नाई का, बार का क्या ले लिया गया, नाई। और इस तरीके से इसका नाम रख दिया गया शहनाई, इस इंस्ट्रूमेंट का। आई थिंक दिस इज डन। इतना समझ में आ जाने के बाद आप देखते हैं द साउंड ऑफ द सहनाई बिगिन टू बी कंसाइडर ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल। चूँकि इस कारण आपको पता है कितनी अच्छी थी इसकी ऑस्पिशियस वॉइस थी, मतलब कहना चाहिए एक अच्छा, मतलब कहना चाहिए फील, अच्छे फॉर्च्यून को लाने के लिए ऐसा अपन उसको
बोल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा फील कराती थी, इस कारण से इसको अपन देखते हैं मंदिरों में भी बजाया जाने लगा, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में भी इसको देखा जाने लगा, शादियों वगैरह में। और अब नॉर्थ इंडियन में तो ये कम देखने को मिलता है, लेकिन साउथ इंडियन शादियों में अभी भी आपको देखने को मिलता है। यदि आप साउथ वगैरह की मूवीज़ देखेंगे, उसमें कोई वेडिंग सीन वगैरह बताए जाते हैं तो उसमें शहनाई ज़रूर बजती है। क्लासिकल म्यूज़िक में मैक्सिमम यूज़ होता है शहनाई का। और इन द पास्ट द शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ द नौबत एंड और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड अ रॉयल कोर्ट। तो यहाँ तक कि इसके लिए ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट रॉयल कोर्ट में क्या की गई, जगह दी गई। मतलब जिस तरीके से अकबर के 9 रत्न नहीं थे, उसी तरीके से 9 इंस्ट्रूमेंट भी थे, मतलब जिनको अलग अलग नाम दिया गया था। तो उसमें ये मतलब अलग अलग पद दिया गया था, जिसमें आपकी शहनाई भी शामिल थी। और देखते ही देखते ये हर जगह ही क्या होने लगी, बजने लगी, चाहे टेम्पल्स हो, चाहे वेडिंग्स हो, चाहे क्लासिकल स्टेज हो। और मैक्सिमम ऑफ यूज़ किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक ये हम समझा चुके हैं। हमने इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज कम यूज़ की है, मतलब इसको रीड नहीं किया है पैरा को। क्या होता है, रीड करने से थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इस वजह से मैं आपको जितना हो सके उतना ट्रांसलेशन करके बताऊँगी। जब वो 5 वर्ष के थे बिस्मिल्लाह खान, तो वो क्या खेला करते थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे। उनके एंशियंट स्टेट ऑफ धूमराम इन बिहार, मतलब बिहार के धूमराम स्टेट के पास एक तालाब था, उसके पास ये क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा। ही वुड रेगुलरली गो टू नियरली बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चाइता, मतलब कहना चाहिए भोजपुरी चाइता भजन होता है शायद, आई थिंक, आई वॉज नॉट श्योर। तो यहाँ ये क्या करते थे, वहाँ जाया करते थे। चूँकि ये भले ही खान थे, लेकिन इनका इंडियन ट्रेडिशनल और इंडियन गॉडेस में भी बहुत ज़्यादा बिलीव था। तो वो क्या होता था एट द एंड ऑफ, क्योंकि वहाँ जो है उनके लिए एक बड़ा लड्डू मिलता था, 1.5 किलो का लड्डू, ठीक है, एक प्राइज़ के तौर पे। लोकल महाराजा जो थे वो देते थे प्राइज़ के तौर पे। तो ये वहाँ ये करने जाते थे, क्योंकि जो ये ऑलरेडी एक म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करते थे। दिस हैपनिंग 18 ईयर्स अगो। और ये जो प्रथा है आज की नहीं है, ये 80 साल पुरानी मतलब प्रथा है। And the little boy has travelled far to earn the highest Civilian award in India, the भारत रत्न। और यही वो बच्चा है जिसने भारत रत्न, मतलब कहना चाहिए इतना सम्मानीय जनक पुरस्कार भारत का पाया। किन्होंने, बिस्मिल्लाह खान ने। यदि हम बात करें तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो हुआ था 21 मार्च 1960 को हुआ था, जो कि ये वेल नोन फैमिली थी म्यूजिशियन की, कहाँ की, बिहार की। वहाँ इनके ग्रैंड फादर जो थे रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई नवाज थे। और द भोजपुर किंग्स कोर्ट, कहाँ के, शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग के कोर्ट के, मतलब इनको वहाँ शहनाई के नवाज से नवाजा गया था। और इनके पिताजी जो थे, फादर जो थे पैगंबर बख्श, ये भी इनके मतलब कहना चाहिए वो भी शहनाई वादक थे और इंस्ट्रूमेंटल मतलब म्यूजिशियन थे। चाहे इनके पैटर्नल एंसेस्टर्स कह लीजिए आप, वो भी अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे, और चाहे इनके मैटरनल एंसेस्टर्स कह लीजिए वो भी इनके थे। अब देखिए, द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली। आपको पता है ये कहाँ जाते थे, खेलने के लिए, वहाँ तालाब के पास जाते थे और फिर मंदिर में जाके ये बोल लेते थे लड्डू। अब बात है आपकी द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। जैसा कि आपको पता है कि ये छोटी सी उम्र में सीखने लगे थे। उस टाइम पे ये छोटे 3 साल के थे, जब इनकी जब ये अपनी माँ के साथ छुट्टियों के टाइम पे, या मतलब अपनी माँ के साथ कहाँ गए थे, मैटरनल्स अंकल्स हाउस गए थे, मतलब मामा नानी के यहाँ गए थे, नानी के यहाँ गए थे बनारस में। तो ये बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो बहुत ज़्यादा ये क्या होते थे, फैसिनेटेड होते थे उस चीज़ को लेके कि इनके मामा जी जो होते थे प्रैक्टिस करते थे गंगा किनारे जाके, बिस्मिल्लाह खान के मामा, तो उनको देखते थे। तो जल्दी ही इन्होंने भी क्या कर लिया, अपने अंकल को ज्वाइन कर लिया, मामा जी को ज्वाइन कर लिया, उनसे सीखने लगे अली बख्श से। चूँकि उनके मामा जी जो थे वो विष्णु मंदिर बनारस में
शहनाई बजाते थे, तो वहाँ जाके ये शहनाई बजाने लगे। और बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड एंड, और कई घंटों तक ये बैठे बैठे वहाँ ये शहनाई बजाते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या लेसन्स लेना शुरू किया इंस्ट्रूमेंट पे, शहनाई के और भी इंस्ट्रूमेंट के, और धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिसिंग शुरू की, अपने दिन भर ये करते रहते थे। For years to come, the temples of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young applicant's favorite haunts, where he could practice to solitude। और ये कई सालों तक बालाजी मंदिर में, मंगला मैया मंदिर के पास, गंगा के किनारे ये अकेले ही अकेले प्रैक्टिस करते रहते थे घंटों। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और वो कहते हैं कि गंगा किनारे बैठ के मेरे को एक प्रेरणा मिलती थी, जिस तरीके से गंगा जी का पानी बहता है उसी तरीके से उनको देख के मैं अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड। इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। He poured his heart out into Rag Kafi from the red fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who gave him famous ट्रस्ट विथ डायनेस्टी स्पीच। देखिए इस पैराग्राफ के में देख लीजिए, इसमें वो पहले व्यक्ति थे बिस्मिल्लाह खान जिसने हमारी इंडियन, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो ये एक ऐसे वो थे म्यूजिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले शहनाई को प्ले किया था रेड फोर्ट में। और इन्होंने उसको शहनाई प्ले करने में जो इन्होंने प्ले किया था जो नोट, वो था राग काफ़ी सॉरी। और यहाँ अपनी ऑडियंस के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑडियंस को क्या किया था, मोटिवेट किया था, स्पीच दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ट्रस्ट विथ डायनेस्टी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्या दिया, भाषण दिया। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मी मैनी मेमोरियल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे क्या किए थे, मेमोरियल परफॉर्मेंस दिए थे, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो विदेश हो। हिज फर्स्ट trip abroad was the Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। वो कह रहे हैं कि उनकी जो पहली ट्रिप थी अब्रॉड की, वो थी अफ़गानिस्तान में। वहाँ के राजा किंग जाकिर शाह ने उनको बुलाया था और उनकी परफॉर्मेंस में उनको प्राइसलेस अमूल्य पर्शियन कारपेट्स दिए थे। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की थी। जो अफ़गानिस्तान के किंग थे वो ना कि उनके एक म्यूज़िक से फैसिनेट थे, अब अपितु वहाँ की फिल्म और डायरेक्टर जो थे विजय भट्ट, वो भी बड़े इम्प्रेस हो गए थे उनसे। ठीक है। उनका बिस्मिल्लाह खान का प्ले सुन के, और उन्होंने अपनी फिल्म में नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इन्होंने एक फिल्म है गूंज उठी शहनाई, उसमें भी इन्होंने काम किया बिस्मिल्लाह खान ने। द फिल्म वॉज अ हिट, और वो फिल्म बहुत ही ज़्यादा कैसी हो गई थी, हिट हो गई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, मतलब कहना चाहिए एक और उन्होंने कंपोजिशन किया एक गाने का, जबकि गाने का नाम है दिल का खिलौना है टूट गया। ये भी एक नेशन वाइड चार्ट बस्टर हो गया, मतलब कहना चाहिए ये भी बहुत ब्लॉकबस्टर एकदम रिलीज़ हुआ और फेमस हुआ। इसके बावजूद भी उनको कई फिल्में क्या की गई, मेंशन की गई, बट क्या हुआ, उन्होंने फिर उनका मतलब कहना चाहिए इन सब में मन नहीं लगा, जिसके कारण उन्होंने क्या कहा, उस चीज़ के लिए मना कर दिया। और उन्होंने बोला था जिस तरीके से वो सिंगल परफॉर्मेंस देते आए हैं शुरू से ही, वैसे ही वो सिंगल परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है। तो ये बिस्मिल्लाह खान का यहाँ आपका क्या होता है, चैप्टर एंड होता है। बिस्मिल्लाह खान एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है इंडिया के लिए जो कल्चरल हेरिटेज के हैं। साथ ही साथ वन दैट अफॉर्टलेसली एक्सेप्ट दैट द डिवोटी मुस्लिम लाइक हिम, मतलब वो डिवोटी तो मुस्लिम के थे, मतलब कहना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी से वो डिवोटी थे, बट वो बिलीव हर उसमें करते थे क्योंकि वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी जाया करते थे। ये ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं और इस पैराग्राफ में पूरा उन्हीं का बताया गया है। हाँ, एक पैरा हम आपको बताना भूल गए।
इन शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं इसमें क्या हुआ था। बिस्मिल्लाह खान एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे शहनाई प्ले के लिए। तो इनके लिए वहाँ के बच्चों ने, यूएसए के बच्चों ने इनसे बोला कि आप जो है हमारे लिए यहीं सिखाने के लिए एक स्कूल खोल लीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं खोल लूँगा, लेकिन मतलब उन्होंने मना कर दिया। चलिए देखिए, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, इनको कई अवार्ड से भी नवाजा गया, जैसे पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ठीक है, और कहना चाहिए पद्म भूषण हो गया। और इसके बाद इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और इनके लिए भारत का सबसे बड़ा नागरिक का भी पुरस्कार मिला, इंडिया सिविलियन अवार्ड मिला, द भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting his rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan richest tradition. Even the best is now coming to learn our music. वो कहती हैं अपने लेक्चर में, जब स्पीच में जब उनके लिए भारत रत्न मिला था, वो कहती हैं कि आप सभी के लिए भी अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत का क्या है, ट्रेडिशन है, रिवाज है। यहाँ तक कि आज वेस्ट कल्चर जो है, वेस्टर्न कल्चर जो है, पश्चिमी सभ्यता के लोग भी म्यूज़िक को सीखने की ओर आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dhumra, and they remain for him to the most wonderful towns of the world. और वो बताते हैं कि वर्ल्ड में मैं इतना जगह ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन मेरे बनारस और धूमराव से ज़्यादा बेटर कोई भी सुंदर कोई और शहर नहीं है। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन यूएसए। एक स्टूडेंट था यूएसए का, वो क्या चाहता था कि एक शहनाई स्कूल खुले यूएसए में, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उन बच्चों ने प्रॉमिस भी किया बिस्मिल्लाह खान को कि बिल्कुल वैसे के वैसे ही टेम्पल, वैसे ही के वैसे एटमॉस्फेयर हम यहाँ बना देंगे यूएसए में। बट खान साहब कहते हैं कि क्या आप वहाँ से गंगा नदी को यहाँ ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, है ना। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, इसी कारण से मुझे फील होता है कि मैं एक परदेशी देश में हूँ, विदेश में हूँ, अपने देश में नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ गंगा नहीं है। ठीक है, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं अपने हिंदुस्तान को हमेशा ही नवाजता रहूँगा। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, जब मैं मुंबई में भी होता हूँ तब भी मैं बनारस और गंगा को उतना ही मिस करता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा ऑफ धूमराम, और कहता है जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं अपने धूमराम को भी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ये है द साउंड ऑफ द म्यूज़िक बाय बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, यहाँ मैंने आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आपको कहीं लगता है कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट बार उसको चेक करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।